अयोध्या के राम मंदिर में काम करने वाली एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर ये बात किसी को बताई तो उसकी बहन के साथ भी वो ऐसा ही करेंगे। आरोप ये भी है कि लड़की जब शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो पहले पुलिस ने कंप्लेन लिखने से ही मना कर दिया। बाद में पुलिस ने शिकायत दर्ज की। गैंगरेप में 9 आरोपी शामिल हैं। पुलिस ने इनमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जबकि 3 आरोपी अब भी फरार हैं। घटना को लेकर रेप सर्वाइवर ने आज तक से बातचीत की। लड़की ने बताया कि मैं राम जन्मभूमि मंदिर में सफाई का काम करती हूँ। रेप होने के बाद से मैंने काम करना बंद कर दिया है। मेरे साथ ये सब अंगूरी बाग स्थित गोकुल गेस्ट हाउस में हुआ। एक लड़के ने पहले मुझसे दोस्ती की, फिर इसी साल हम रिलेशन में आए, लेकिन अचानक से एक दिन उसने अपने दोस्तों को बुलाकर मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान मेरे सिर में चोट लगी और मैं बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उन्होंने मेरा रेप किया। शाम को जब मुझे होश आया तो वहाँ सिर्फ 2 ही लड़के, वंश चौधरी और विनय ही मौजूद थे। बेहोश होने से पहले मैंने वहाँ जितने लड़कों को देखा था उन 2 को छोड़कर बाकी लड़के वहाँ से जा चुके थे। फिर शाम को वो मुझे गेस्ट हाउस से गैराज लेकर गए। वहाँ भी उन्होंने मेरा रेप किया। उन्होंने मेरा वीडियो भी बनाया, जिसे दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। वीडियो के नाम पर वो मुझे ब्लैकमेल करके बुलाते थे और अपने साथ रखते थे। इसी डर की वजह से मैंने इस बारे में ना पुलिस, ना अपने घर वालों और ना ही अपने किसी दोस्त को बताया। लेकिन 22 अगस्त को ये फिर राम जन्मभूमि आए और मुझे अपने साथ ले गए। 24 और 25 अगस्त की दरमियानी रात इन्होंने मुझे छोड़ा। इस बीच उन सभी ने मेरे साथ रेप किया। फिर जब ये वापस मुझे राम मंदिर छोड़ने जा रहे थे तब इनकी गाड़ी टकरा गई थी। इसमें मुझे भी चोट आई थी। 28 अगस्त को मैं शिकायत करने महिला थाना जा रही थी। तब इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया और धमकाया कि अगर तुम पुलिस में शिकायत करोगे तो तुम्हारी बहनों के साथ भी ऐसा ही करेंगे, तुम्हारे घर वालों के साथ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं 31 अगस्त को महिला थाना अपनी शिकायत दर्ज करवाने गई। वहाँ मुझसे कहा गया कि ये सारी घटना झूठी है और तुमने जो भी लिखवाया है वो सही नहीं है। मुझे ही गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि लड़के ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब उन्होंने मुझसे जांच करके आगे की जानकारी देने की बात कही थी। 2 सितंबर तक जब थाने से कोई फ़ोन नहीं आया तो मैं एसएसपी सर के पास गई। यहाँ से एसपी सिटी को आदेश हुआ, जिसके बाद कैंट महिला थाना के एसएचओ को बुलाकर केस दर्ज करने के लिए कहा गया। इस बातचीत के दौरान रेप सर्वाइवर ने पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। उसने बताया कि रात 9 बजे मेरा केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद रात 11:30 बजे के आसपास मेरा मेडिकल टेस्ट कराया गया। उन्होंने मुझे 36 घंटे बिठाए रखा। केस दर्ज होने के बाद मुझे एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी गई। मेरे घर वालों को भी डराया और धमकाया गया। मैं जो एप्लीकेशन लेकर गई थी उसके आधार पर उन्होंने शिकायत नहीं दर्ज की। उन्होंने अपनी भाषा में मुझसे दूसरी एप्लीकेशन लिखवाई। उन्होंने मुझसे सिर्फ मेन चीज़ें लिखने की बात भी कही। उन्होंने मुझसे गलत एफआईआर लिखवाई। मेरा बयान दर्ज होने से पहले भी मुझे धमकाया गया। मुझसे कहा गया कि अगर तुम अपने बयान से पलटोगी तो तुम्हारे घर वालों को जेल हो जाएगी। यहाँ भी मेरे घर वालों से मुझे बाहर भेजने के लिए मना किया गया। उनसे कहा गया कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो पुलिस उसके जिम्मेदार नहीं होगी। उन्होंने मेरे घर वालों से काम करने और पढ़ाई करने से भी मना कर दिया था। मेरे घर वालों को पैसे का लालच भी दिया गया। कहा गया कि अगर अपनी लड़की की इज्जत चाहते हो तो घर में बिठा कर रखो। ये सब उनसे कैंट थाने के एसएचओ ने कहा था। उन्होंने मेरे परिवार से मुझे मीडिया से बात करने से भी मना किया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हें पैसे दिला दूंगी, तुम्हारी और तुम्हारी लड़की की ज़िंदगी सही हो जाएगी। जिस पर मेरे घर वालों ने साफ साफ कह दिया कि हमें पैसे नहीं, न्याय चाहिए। मेरे घर वालों को इतना डरा दिया गया है कि वो मेरा साथ देने से भी अब डर रहे हैं। इसलिए मैं खुद लड़ रही हूँ और मेरी पैरवी करने वाले लोगों पर भी पुलिस वाले मुझ पर केस करने का दबाव बना रहे हैं। और अभी तक मुझे मामले पर किसी भी तरह के अपडेट नहीं दिए गए हैं और ना ही मुझे अभी तक थाने से एफआईआर की कॉपी दी गई है। इस घटना को लेकर एसएसपी अयोध्या राजकरण नैयर ने बताया कि पीड़िता के साथ उसके दोस्तों ने गैंगरेप किया। जांच के दौरान अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकियों की तलाश जारी है। उपरोक्त प्रकरण 2/9/2024 का है।
जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर उस वक्त पीड़िता का न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 3 तारीख को बयान करवाया गया था और उसी के आधार पर उस समय संबंधित अभियुक्त व बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह व न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके संबंध में उस समय प्रेस नोट जारी किया गया था, सबको कृत कार्रवाई से अवगत करवाया गया था। उसी प्रकरण को पुनः इस समय प्रसारित किया जा रहा है, जिसके संबंध में अवगत करवाना चाहेंगे कि दिनांक 2/9/2024 को पीड़िता के द्वारा थाना कैंट पर एक लिखित तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा अपने पूर्व परिचित मित्र व उनके साथियों के ऊपर विभिन्न तिथियों पर जब वह अपने पूर्व परिचित मित्र से मिलने गई थी तो उसके साथियों के द्वारा दुराचार व शीलभंग का आरोप का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत करते हुए पीड़िता का न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान 183 BNSS के तहत बयान करवाया गया, जिसमें उसके ऊपर तीन लोगों के, जिनमें 2 बाल अपचारी थे व एक अभियुक्त के खिलाफ दुराचार व अन्य लोगों के ऊपर शीलभंग का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में शारिक व दोनों बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत व बाल सुधार गृह भेजा गया एवं शीलभंग में जिन पे आरोप लगाया गया था उनमें विनय पासी, शिवा सोनकर, उदित सिंह व सत्यम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है, जो भी प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर सपा चीफ और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, अयोध्या में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार एक युवती का जो वीडियो बयान सामने आया है उससे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे महिला उत्पीड़न और अत्याचार का मूल कारण सामने आ गया है कि किस प्रकार कुछ असंवेदनशील पुलिसकर्मियों की वजह से पीड़िता को रिपोर्ट लिखवाने के लिए कितना अधिक प्रताड़ित होना पड़ा। रिपोर्ट लिखवाने की जटिलता के कारण कितने अपराध दर्ज ही नहीं हो पाते हैं, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। पीड़िता के साथ न्याय हो और अपराधियों के साथ ही गैर जिम्मेदार पुलिस वालों के खिलाफ भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आर्यन। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।